यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि कहती है ये तो इसी तरह से होना चाहिए था ना, तो आखिरकार ये क्यों नहीं हो रहा है। जो क्रोमी होता है वो देखने के लिए जाता है कि आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है। वो देखता है कि एक कैंची और एक चाकू पूरी तरह से खून में भीगा हुआ होता है और काफी ज्यादा चूहा वहाँ पे मरा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं उस लड़की के हाथ में, जहाँ पे हम देखते हैं एक चूहे को जो कि दो सिर के साथ होता है। फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्राई कर रही हूँ इस चूहे को दो सिर लगा के जिंदा करने की, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। जो क्रोमी होता है वो जैसे ही ये सभी चीजें देखता है तो वो देखिए काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। फिर वो जो लड़की होती है वो पीछे की तरफ मुड़ती है और हमारे क्रोमी की ओर बहुत ही ज्यादा बैड सा लुक देते हुए देखती है, जिसकी वजह से क्रोमी की इतनी ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है कि वो सीधा उसकी मेमोरी से ही निकल जाता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जमीन पे लेटा हुआ होता है और वो कहता है मेरा जो सिर है वो तो काफी ज्यादा तेजी के साथ दुख रहा है, आखिरकार उसके दिमाग के साथ हुआ क्या है। वो लड़की तो किसी भी चीज से नहीं डरती है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, बस एक बच्ची थी जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल थी। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई इमोशनलेस इंसान एग्जिस्ट भी करता होगा। फिर हम देखते हो जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी को मारने के लिए अपने सैतर से अटैक करने वाली होती है और हमारे क्रोमी से कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन तुम्हारा वो जो स्किल था वो काफी ज्यादा बेकार था। जो क्रोमी होता है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है अरे नहीं, ये तो काफी ज्यादा बुरा है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को उठा के उसके अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुका होता है। वो जो लड़की होती है वो अपने सैतर से बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक हमारे क्रोमी के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और जो क्रोमी का हालत होता है वो काफी ज्यादा बुरा हो चुका होता है। वो जो लड़की होती है वो हंसते हुए हमारे क्रोमी से कहती है देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो अंत है वो आ चुका है। जो लड़की होती है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो फिर से बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। जो क्रोमी होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल के साथ उठते हुए अपने मन में कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो जो लड़की है वो मेरे से काफी ज्यादा स्किल्ड है और मेरा जो डबलगैंगर का स्किल है वो भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। अब सिर्फ एक लौती चीज यही बाकी है कि मैं अपने मस्क्यूलेट स्किल को हटा के उस लड़की के साथ फाइट करूं। यहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं है, सिर्फ आर्थर को पता चलेगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन अगर आर्थर ने हल्ला मचा दिया फिर पूरे टाउन को पता चल जाएगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, और अगर ऐसा होता है फिर तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। टाउन के अंदर पहले ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो कि क्रोमी को देखते हुए अपने मन में कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो जो क्रोमी है वो तो मारा जाएगा। जो क्रोमी है वो मुझसे यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आएगा, तो ये मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ और उसे मरने देता हूँ तो। लेकिन वो जो लड़की है वो क्रोमी को मारने के बाद मुझे मारने के लिए आएगी, क्यों मैंने सही कहा ना। और क्या क्रोमी यहाँ तक कि मुझे मारने के लिए आया था भी या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो अपने हाथ में एक पत्थर को ले लेता है और अपने फायर स्किल का यूज करते हुए उस पत्थर में आग लगा देता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को उस लड़की की ओर करके खड़ा हुआ होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कांप भी रहा होता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मस्क्यूलेट स्किल को हटा के अपने मोस्टर फॉर्म में आके फाइट करना ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। अगर मैंने कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया तो मैं बस सिटी डिफेंस के रास्ते में आऊंगा जो कि अभी मोस्टर से डिफेंड कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये टाउन के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी के ऊपर काफी ज्यादा तेजी के साथ अटैक करने के लिए आ रही होती है। वो अपने क्षेत्र के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करती है। जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो उसका स्वॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपने क्षेत्र से हमारे क्रोमी को मारने वाली होती है, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो अपने फायर वाले पत्थर को उस लड़की की ओर फेंक देता है। वो जो पत्थर होता है वो सीधा जाके उस लड़की को लगता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बच जाता है। और जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से आर्थर की ओर देखने लगता है। जो आर्थर होता है वो अपने मन में कहता है आखिरकार मेरा जो पत्थर है वो उसको लग ही गया। हम देखते हैं उस लड़की को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ आर्थर की ओर देख रही होती है और आर्थर से कहती है आखिरकार तुम्हें किसने कहा था इस तरह से बीच में दखल अंदाजी करने के लिए, लगता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मरने की जल्दी है। तो फिर ठीक है, मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारती हूँ। और हम फिर देखते वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अब आर्थर को मारने के लिए जा रही होती है। ये देखने के बाद जो आर्थर होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो जो लड़की होती है वो अपने साइतर से बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ आर्थर के हाथ में मारती है, जिसकी वजह से जो आर्थर होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ चीखें निकल जाती है। जो क्रोमी होता है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और अपने मन में कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो जो आर्थर है वो तो मारा जाएगा। अब हेजिटेट करने का समय नहीं है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अब आर्थर को मारने वाली होती है, जिसे देखने के बाद जो आर्थर होता है वो उस लड़की से कहता है रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी वो जो लड़की होती है वो जैसे ही पीछे की ओर देखती है तो वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जो लड़की होती है वो अपने साइकिल से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेजी के साथ एक लाइट आता है और जैसे ही वो लाइट हटता है तो हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अब अपने मोस्टर फॉर्म में आ चुका होता है और अपने हाथ से उसके
साइथर को पकड़ लिया होता है। वो जो लड़की होती है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, आखिरकार ये जो मॉन्स्टर है ये कहाँ से आ गया, ये वो मॉन्स्टर नहीं है जिसको कि मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तभी उसको हमारे क्रोमी के बारे में याद आती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, अब मुझे ये मत कहना कि ये मॉन्स्टर वही बंदा है जिसके साथ अभी मैं फाइट कर रही थी। तभी जो हमारा क्रोमी होता है वो अपने पंजे से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो जंप करते हुए हमारे क्रोमी के अटैक से बच जाती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की सामने की ओर देखती है तो वो देखिए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं जो क्रोमी होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी के साथ आता है और अपने पंजे की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। और हम फिर देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ पीछे हट जाती है। देखते हैं उस लड़की को जिसके मुंह से अब ब्लड निकल रहा होता है और वो हमारे क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके जो हाथ है वो ह्यूमन से ज्यादा है। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो कि इस तरह से क्रोमी को देखने के बाद उसकी फट के चार हो चुकी होती है। वो अपने मन में कहता है, अरे इसकी माँ का साकिना का ये क्या हो गया, ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा डरावना है। मैं तो बिल्कुल सही था, जो क्रोमी है वो तो सच में एक मॉन्स्टर बन चुका है। हम उस लड़की को देखते हैं जो कि हमारी क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, मॉन्स्टर तो खुद से सोच सकता है और ये जो मॉन्स्टर है ये नफरत से कंट्रोल नहीं हो रहा है और ना ही एबिस से डिजायर है इसका डिस्ट्रक्शन करने का। एक मॉन्स्टर वायलेंस के लिए ही बना हुआ होता है, लेकिन इस मॉन्स्टर को अपने पावर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है। ऐसा भी हो सकता है इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यहाँ तक कि कोई भी पर्सन पहले से जान ही नहीं सकता कि ये एक मॉन्स्टर था। ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये मेरे प्लान को खराब कर दे। लकीली इस मॉन्स्टर को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, मुझे इसको अभी इसी वक्त यहीं पे खत्म करना होगा और अब मैं ये करने वाली हूँ। फिर हम देखते हो जो लड़की होती है वो अपने एक व्हाइट मैजिक को यूज करती है जिसका नाम होता है इमोर्टल डीमन। जो लड़की होती है वो अपने स्पेल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, मुझे लगा था कि ये जो जॉब है ये काफी ज्यादा आसान होगा, मैं कुछ मॉन्स्टर्स को टाउन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दूंगी जिसकी वजह से 100-200 लोग मारे जाएंगे, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने फुल पावर को यूज करना होगा। फिर हम देखते हैं क्रोमी को जो कि ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो जो लड़की होती है वो जैसे ही देखती है कि जो हमारे क्रोमी है वो उसके स्किल को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका है, तो वो जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी से कहती है, देखने से ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी हो, मेरा ये जो स्किल है ये एक अल्टीमेट व्हाइट मैजिक स्पेल है। इस मैजिक की वजह से मेरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा तेजी के साथ एनर्जी बढ़ने लगती है और ये एनर्जी की वजह से मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि अपने सभी चीजों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती हूँ, जैसे कि स्पीड, अटैक, डिफेंस और भी बहुत सारी चीजों में। ये स्किल यूज करने के बाद मुझे जितने भी अटैक के दौरान चोट आते हैं वो सब के सब एक ही सेकंड में बढ़ जाते हैं। हालांकि ये स्किल यूज करने की वजह से मेरा जो लाइफ स्पैन है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने साइतर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।